और उनको कैंसर हुआ और वो मर गए। बिना बताए हमारी माताओं बहनों के ऊपर परीक्षण इस दवा का किया गया और बिना बताए पूरे देश में इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। पता नहीं कितने लाख कितनी करोड़ माताओं बहनों को ये लगवा दिया गया और उनकी ये हालत हो रही है। इसी तरह से हमारे देश में एक कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नेट इन नाम की एक उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई है। स्टेरॉइड के रूप में ये माताओं को दिया जाता है, कभी इंजेक्शन के रूप में दे देते हैं, कभी गोलियों के रूप में दे देते हैं और इससे अक्सर हमारी माताओं बहनों को गर्भपात हो जाते हैं और उनके जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन का सिक्रीशन है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित हो जाता है और माताएं बहनें बहुत परेशान होती हैं जिनको ये नेट इन दिया जाता है। इसी तरह से RU 496 नाम की एक उन्होंने टेक्निक लाई है, फिर रूसेल नाम की एक है, यूक्लेफ नाम की एक है, फिर एक नॉर प्लांट है, फिर एक प्रजनन रोधक टीका उन्होंने बनाया है। सभी हमारी माताओं बहनों के लिए तकलीफ का कारण बनती हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तकलीफ ये आती है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन की चीजें माताओं बहनों को दी जाती हैं, यूट्रस की गर्भाशय की मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं, पूरा मासिक चक्र उनका गड़बड़ा जाता है। अक्सर माताएं बहनें मासिक समय में बेहोश हो जाती हैं, इतना दर्द होता है उनके शरीर में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनको वो कॉन्ट्रासेप्टिव दिया गया उसके कारण ये हो रहा है। और हजारों करोड़ रुपए की लूटमार इस देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही है इन कॉन्ट्रासेप्टिव चीजों को बेचकर। फिर और एक जानकारी देना चाहता हूं, हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियों ने कंडोम का बड़ा व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में प्रचार होना चाहिए, उसके लिए एड्स का बहाना लिया है और एड्स का बहाना लेकर टीवी पर, अखबारों में, सिनेमा में, पत्रिकाओं में हर जगह वो विज्ञापन दे दे के एक ही चीज समझा रहे हैं, आप कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। ये नहीं बताते हैं कि अपने ऊपर संयम रखो, ये नहीं बताते हैं कि संयम से जीवन बिताओ, ये नहीं बताते हैं कि अपने पति और पत्नी के साथ वफादारी निभाओ। वो कहते हैं कुछ भी करो, कंडोम का इस्तेमाल करो। इसका दुष्परिणाम पता है क्या हुआ है? मात्र 15 साल में इस देश में 100 करोड़ कंडोम हर साल बिकने लगे हैं। 15 साल पहले बिकने वाले कंडोम की संख्या हजारों में भी नहीं थी, अब 100 करोड़ कंडोम हर साल बिक रहे हैं और अंधाधुंध विदेशी कंपनियां इस धंधे में उतर पड़ी हैं। करीब 20 बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, अमेरिका की, कुछ जापान की, कुछ मलेशिया की, फ्रांस की, वो इस देश में इसी धंधे में उतरी हुई हैं। और उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है कि 100 करोड़ कंडोम एक साल में नहीं, एक दिन में बिकने चाहिए, ये उनका लक्ष्य है। और उसके लिए रात दिन वो हिंदुस्तानी नौजवानों को, नवयुवतियों को बहलाकर, फुसलाकर, गलत रास्ते पर ले जाकर ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां ये अपसंस्कृति हमारे देश में फैले और हमारा सदाचार खत्म हो, हमारी नैतिकता कमजोर पड़े, हमारा आत्म संयम कमजोर पड़े और हम इनके कंडोम के ग्राहक बन जाएं, उपभोक्ता बन जाएं। बहुत बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों का ये व्यापार चल रहा है। एक दो चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने घर में अक्सर मच्छर मारने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग नामों से बाजार में बिकती हैं। कोई जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको लगा देते हैं, कोई तो टिकिया के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कोई तो कॉइल के फॉर्म में आती है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। कॉइल के रूप में मच्छर मारने वाली कोई भी दवा इस्तेमाल करें, टिकिया के रूप में इस्तेमाल करें या लिक्विड के रूप में इस्तेमाल करें, उनमें जो इस्तेमाल होने वाला केमिकल है वो डी एथिलीन है, वो मेल्फोक्विन है और वो फॉस्फीन है। ये 3 खतरनाक केमिकल हैं जो इस्तेमाल होते हैं और ये तीनों केमिकल यूरोप और अमेरिका के 56 देशों में बंद है और 20 साल से बंद है। हम हमारे घर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो लगा के छोड़ देते हैं। मैंने कई घरों में देखा 2 महीने के, 3 महीने के छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं और उनके नजदीक में वो कॉइल जल रहा है जिसका धुआं नाक के रास्ते से बच्चे के फेफड़े में उतर रहा है। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये मच्छर मारने वाली दवाएं अंत में मनुष्य को मार देती हैं। कई बार क्या होता है, मच्छर तो इनसे मरते नहीं है, मनुष्य मर जाते हैं जिनके लिए ये दवाएं इस्तेमाल हो रही है।
और ज्यादातर इन दवाओं का व्यापार, डीएथिलीन का व्यापार, फॉक्सीन का व्यापार हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है और वो अंधाधुंध केमिकल इंपोर्ट करके लाके बेच रहे हैं और भारत की कुछ स्वदेशी कंपनियां भी बनाकर उनको बेच रही हैं। तो आप जरा सोचिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कम से कम ये चीजें इस्तेमाल करना बंद करिए। फिर आप बोलेंगे मच्छर तो है, उनका तो क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है मच्छरदानी लगा के सोइए। स्वदेशी है, सस्ती है, क्वालिटी में अच्छी है, सारे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मिलती है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एक बार खरीदी तो 20-25 साल चलेगी। और तरह तरह की मच्छरदानियां आने लगी हैं। अब तो वो डंडे वाली जरूरत नहीं है, एक हुक में लटका दीजिए वो आती है, आप ऐसे खोल के सो जाइए आती है, नहीं तो चादर की तरह से ओढ़ के सो जाइए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मच्छर मारने वाली दवा से तो अच्छी है। मच्छर मारने वाली दवाएं खरीदें, विदेशी कंपनियों को मुनाफा दें, उससे अच्छी अपनी मच्छरदानी है। और आप चाहें तो एक छोटा प्रयोग और करके देख सकते हैं। नीम होता है ना, नीम का तेल बाजार में मिलता है, तो नीम का तेल ऐसे जलाएं दीपक के रूप में। एक दीपक ले लें, उसमें रुई की बाती बनाएं, नीम का तेल जला के दीपक को रख दें। वो दीपक जितनी देर जलेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं आएगा। इतना सस्ता और सरल उपाय। नीम का तेल बाजार में 30-40 रुपए लीटर मिलता है। 1 लीटर तेल खरीदेंगे, बड़े आराम से 3-4 महीने चलता है। और दूसरा एक तरीका है गाय के गोबर से बनी हुई अगरबत्ती, और गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्तियां भी बाजार में अब आ गई हैं। कई गौशालाएं उनको बनाती हैं, उनको जलाकर आप सो जाइए, वो भी मच्छर को भगाती हैं और क्वालिटी में मच्छर अगरबत्ती से अच्छी। अगर गाय के गोबर की अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाएंगे तो पैसा किसी गौशाला को मिलेगा और उससे गाय की रक्षा होगी, और गाय की रक्षा के बाद अंततः देश की ही रक्षा होने वाली है। और अगर आप मच्छर अगरबत्ती खरीदेंगे तो पैसा किसी विदेशी कंपनी के पास जाएगा और उस पैसे से आपका भी नुकसान, देश का भी नुकसान हो जाए। एक दो चीजें और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में हेल्थ टॉनिक बेच रही, और वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि एक भी टॉनिक हेल्थ नहीं देता, जिनको वो हेल्थ टॉनिक कहते हैं। जैसे बूस्ट, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, मॉल्टोवा, ये सारे हेल्थ टॉनिक के नाम पे बेचे जाते हैं। किसी से कोई हेल्थ नहीं मिलती, क्योंकि उनमें जो कुछ मिलाया जाता है और आपको बेचा जाता है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बच्चे को कोई बड़ी ताकत दे दे। और ध्यान रखिएगा, ये सारे हेल्थ टॉनिक को वो बेचते हैं ये कहकर कि ये फूड सप्लीमेंट है, माने खाना पहले खाओ, ताकत खाने से आएगी। फिर ये क्यों, इसमें से क्या आने वाला है? और ये सारे के सारे हेल्थ टॉनिक का मैंने हिसाब निकाला तो इतना दुख होता है मुझे कि इनके अंदर जो मिलाई हुई चीजें हैं वो क्या है? गेहूं का आटा है, जौ का आटा है, थोड़ा बहुत चने का कहीं कहीं आटा है, मूंगफली की खली है, या कुछ और तिल की खली है। ये सब चीजें बाजार से अगर खरीद कर हम बनाएं तो 1 किलो हेल्थ टॉनिक बनाने में 48 रुपए खर्च होता है, मात्र 48 रुपए 1 किलो बनाने में। और उसको ये कंपनी बेचती है 320 रुपए। एक कंपनी का रेट है 320 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 380 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 340 रुपए का 1 किलो, एक कंपनी का रेट है 180 रुपए का 1 किलो, और एक कंपनी का रेट है 220 रुपए का 1 किलो। जो बन रही है 48 रुपए में चीज, उसको 380 रुपए तक 1 किलो में बेच रहे हैं। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आप इनका 1 किलो हेल्थ टॉनिक खा लो या बच्चों को खिला दो, उसमें उतनी ही ताकत मिलेगी जितनी 25 ग्राम मूंगफली को गुड़ खाने के साथ मिलती है, या 25 ग्राम चने को गुड़ के खाने के साथ मिलती है। उतना ही प्रोटीन मिलने वाला है। और इन हेल्थ टॉनिकों के नाम पर मुझे बहुत अफसोस है, 5000 करोड़ रुपए ये कंपनियां लूट रही हैं बाजार में से। और ये लूटती कैसे हैं? ये आपका और मेरा इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती है। कोई हेल्थ टॉनिक का विज्ञापन आएगा ना तो मां को दिखाएंगे और ये बताएंगे कि मां को अपने बच्चे की कितनी चिंता है, उसकी ग्रोथ की चिंता है, उसकी बुद्धि के विकास की चिंता है, उसकी हड्डियों के विकास की चिंता है। तो वो स्मार्ट मां है तो बच्चे को प्रोटीन एक्स खिलाएगी,
मॉल्टोवा खिलाएगी, बूस्ट पिलाएगी, हॉर्लिक्स खिलाएगी या कॉम्प्लेन पिलाएगी। तो स्मार्ट माँ अगर आप होना चाहते हैं तो ये सब हेल्थ टॉनिक अपने बच्चों को पिलाइए। ये आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, ये मूर्ख होना चाहते हैं तो अपने बच्चों को ये खिलाइए, क्योंकि पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ताकत कुछ नहीं मिल रही है। आप अपने घर में मूंगफली ले आइए, चना ले आइए, गुड़ ले आइए, तिल ले आइए, थोड़ा जौ का आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा ले लीजिए, सबको बना के तैयार कर लीजिए, बच्चों को दूध में मिला के पिलाइए। वो बहुत सस्ता है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है। इसलिए इन कंपनियों के ये हेल्थ टॉनिक के चक्कर में मत फंसिए। मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बारे में एक दो जानकारी देना चाहता हूं जो उस तरफ मैंने नहीं दी थी। ये कंपनियों की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है दवा के क्षेत्र में काम करने वाली, उनमें से एक कंपनी है बायर। उसकी मूल पूंजी इस देश में 6 लाख रुपए है बस, और उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए। दवा के क्षेत्र में इतना मुनाफा होता है। इसी तरह से एक कंपनी है साइनामिड, उसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए है और उसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है सीवागाइगी, मूल पूंजी 70 लाख है और एक साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए, और ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। तो आप सोच लीजिए, थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं, और ये मुनाफे का प्रतिशत अगर निकालें तो कई कई कंपनियों का मुनाफा प्रतिशत 20,000 तक है। 20,000% तक वो मुनाफा यहां से लूट रहे हैं। 200, 250, 300% तक तो सामान्य कंपनियों का है, बाकी तो 20-20 हजार% तक वो भारत में मुनाफा कमा रहे हैं। मुझे अब आपको इन कंपनियों के बारे में एक और आखिरी बात कहनी है, वो ये कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है, और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है, उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है। अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1,500 लोग मरते हैं औसतन, और 1,200 लोग करीब करीब दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1,000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका ये है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले एक बर्ड फ्लू आया था, उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है। इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जा